बिहारी जी के एक भक्त थे जो समय समय पर वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आया करते थे। उन्होंने घर पे लड्डू गोपाल जी की सेवा भी ले रखी थी। अब वह लंबे समय से परेशान चल रहे थे। उनकी परेशानी का कारण था उनके जो लड्डू गोपाल जी थे वह उनकी किसी भी बात का उत्तर नहीं देते थे, जिस कारण वह बहुत ज़्यादा परेशान थे। जब वह भक्त यह बात अपने किसी करीबी दोस्त को बताता है तो उसका दोस्त उसे बताता है तो कल से ही किसी अन्य देवी या देवता की पूजा शुरू कर दें। मुझे विश्वास है इससे तुम्हारे लड्डू गोपाल जी उत्तर देना तुरंत शुरू कर देंगे। फिर वह भक्त ऐसा ही करता है। अगले दिन अपने घर किसी अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ ले आता है और उनकी पूजा शुरू कर देता है। फिर हमारे बाके बिहारी जी उस भक्त के साथ में जो दिव्य चमत्कार करते हैं, यह प्रसंग आप लोग भी सुने। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। प्रसंग अच्छा लगे तो राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। अभी से कुछ ही सालों पहले की बात है। एक भक्त इंदौर से समय समय पर बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन आया करते थे। उनकी इच्छा होती है कि वह भी अपने घर पर वृंदावन से एक लड्डू गोपाल जी लेकर जाएं। अपने घर लड्डू गोपाल जी ले जाने के बाद वह भक्त नित्य प्रतिदिन लड्डू गोपाल जी की सेवा प्रेम से किया करते थे। लेकिन बहुत समय गुजर जाता है। वह भक्त हर रोज़ बैठकर अपने लड्डू गोपाल जी से बातें किया करते थे, लेकिन उनके लड्डू गोपाल जी कभी भी उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं देते थे, जिससे वह भक्त परेशान रहने लगते हैं और सोचने लगते हैं मेरे लड्डू गोपाल जी कभी भी मेरी बातों का जवाब नहीं देते और मैं तो इतने सुंदर लड्डू गोपाल जी लेकर आया हूँ और यह इतने महंगे भी आए हैं और यह तो मुझे कभी कोई जवाब या उत्तर ही नहीं देते। अब मैं क्या करूँगा। वह भक्त जब अपनी परेशानी किसी अपने दोस्त से बताता है तो उसका दोस्त उसे बताता है कि तू कल से ही एक काम कर, अपने घर पर किसी अन्य देवी या देवता की मूर्ति ले आ और उनकी पूजा शुरू कर दे। वह भक्त बोलता है लेकिन इन सब से क्या होगा। तो उसका मित्र जवाब देता है इससे तुम्हारे लड्डू गोपाल जी को जलन होने लगेगी और बिहारी जी कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा भक्त किसी अन्य की पूजा करें और वह तुझे कभी खुद से दूर होने ही नहीं देंगे और वह तेरी बातों का भी उत्तर ज़रूर देंगे। अब अगले दिन वह भक्त बिल्कुल ऐसा ही करता है। अपने घर पर किसी अन्य देवता की मूर्ति लाकर उनकी पूजा शुरू कर देता है और गुस्से में आकर लड्डू गोपाल जी को उठाकर मंदिर के ऊपर अलमारी में रख देता है और आवेश में आकर बोलता है कि तुम तो मेरी किसी बात का उत्तर ही नहीं देते, तो मैं आज से तुम्हारी पूजा नहीं करूँगा। और जब थोड़ी देर बाद वह भक्त धूप अगरबत्ती जलाने लगता है तो उसे महसूस होता है मैं अब अगरबत्ती जलाऊँगा। अगर मेरी अगरबत्ती की खुशबू मेरे लड्डू गोपाल जी ले लेंगे, उन्हें तो मेरी अगरबत्ती की खुशबू लेने का भी हक नहीं है, क्योंकि वह तो कभी भी मेरी किसी बात का उत्तर ही नहीं देते। और गुस्से में आकर लड्डू गोपाल जी को बोलते हैं मैं तुम्हें अपनी अगरबत्ती की खुशबू भी नहीं लेने दूंगा और कपड़ा उठाकर अपने लड्डू गोपाल जी का मुंह बांधने लगते हैं ताकि उनकी अगरबत्ती की खुशबू लड्डू गोपाल जी तक ना जाए। और अचानक से जैसे ही वह भक्त कपड़े से लड्डू गोपाल जी का मुंह बांधने लगते हैं तो कोई उनका हाथ पकड़ लेता है और एकदम से हमारे बाके बिहारी जी प्रकट हो जाते हैं और उस भक्त से कहने लगते हैं कि यह तुम क्या करने जा रहे थे और मैंने ऐसा क्या किया है जो आज तुम मुझे अपनी अगरबत्ती की खुशबू भी नहीं लेने देना चाहते। वह भक्त बड़े ही भोले स्वभाव से बोलता है कि आज तक मैंने आपकी कितनी प्रतीक्षा की है और कितनी पूजा की है। पहले तो आप मेरी बातों का जवाब भी नहीं देते थे और आज जैसे ही मैंने आपकी पूजा करनी बंद कर दी और आज आप साक्षात प्रकट ही हो गए।
फिर बिहारी जी उस भक्त को बताते हैं कि आज तक तुमने मुझे कभी भी साक्षात चैतन्य नहीं माना, तुमने सिर्फ मेरी मूर्ति रूप में ही पूजा की है। और आज जबकि तुमने मुझे साक्षात और चैतन्य माना है कि मेरे लड्डू गोपाल जी मेरी अगरबत्ती की खुशबू भी लेते हैं, तो इसलिए आज मुझे प्रकट होना पड़ा, क्योंकि आज तक तो तुम मुझे सिर्फ एक मूर्ति ही मानते आए थे और आज तुम्हें पहली बार लगा कि मेरे लड्डू गोपाल जी मेरी पूजा भी स्वीकार करते हैं और मेरी अगरबत्ती की खुशबू भी लेते हैं। मेरे भक्त जिस रूप में मुझे देखते हैं या जिस रूप में मेरी पूजा करते हैं, मैं उस रूप में ही हमेशा उनके साथ रहता हूँ। जो भक्त ये मानते हैं कि साक्षात बिहारी जी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, तो मैं हमेशा ही साक्षात रूप में उनके साथ ही रहता हूँ। और उस भक्त को इतना बताकर बिहारी जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। बिहारी जी के अंतर ध्यान होते ही वह भक्त ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और अपनी गलती पर पश्चाताप करने लगते हैं कि सारी गलती मेरी ही थी और दोष मैं प्रभु पर धर रहा था। तो दोस्तों, यदि अगर आपने घर पे लड्डू गोपाल जी रखे हैं या फिर बिहारी जी का विग्रह रखा है, तो आप लोग भी उन्हें साक्षात ही मानिए, तभी बिहारी जी और आपके लड्डू गोपाल जी आपके साथ कोई न कोई चमत्कार जरूर करेंगे। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।